अरे तुम कब आए? छोड़ो, मेरे देवर जी देख लेंगे। मेरी जान, तुम्हारे देवर जी तो चले गए हैं अच्छा, और उसके चले जाने के बाद ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने कब देखा उनको जाते हुए? मैं तुम्हारे घर का नौकर हूँ हम्म। और सिक्योरिटी गार्ड। तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन कब आ रहा है कब जा रहा है, तो किसको पता चलेगा? मुझे पता है, हर वक्त तुम्हारी चौकीदारी किसी और पे तो छोड़ो, मुझ पे ही रहती है ना? हाँ, तुम्हें मौका मिलता है अब ढूंढ ढूंढ के। क्योंकि इस घर की सबसे कीमती चीज़ तुम ही तो हो, तो तुम्हारी ही रखवाली मुझे ज़्यादा करनी पड़ती है सब। तो फिर तो फिर क्या? क्या इरादा है? इरादा वही है जो तुम समझ रही हो। तुम्हें पता है, क्या? तुम्हारे पति के गुजर जाने के बाद कोई तो था जो इस खूबसूरत का ख्याल रखता, क्योंकि तुम्हारे देवर के पास तो इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो तुम्हारी तरफ देखे। ये बात तो तुमने कमाल की और सही बोली, तभी तो वरना मैं तो बोर ही हो जाती। मेरे होते हुए कैसे बोर हो जाओगी? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बोर होने दूंगा? नहीं। और यार सुन, ये तुम यहाँ मतलब यहाँ से कहीं घूमने बाहर निकलते ही नहीं है कहीं? ड्यूटी का छुट्टी ले लिया करो। मैं बोलना तो मैं नहीं होता ना, साहब को बोल दूंगी। छुट्टी लेकर मैंने कहाँ जाना है? अरे कहीं चलेंगे घूमने। अच्छा, तुम मेरे साथ घूमना चाहती हो? और क्या? तो फिर ठीक है, बनाओ प्लान, क्योंकि इस विधवा की सारी ख्वाहिशें मैं पूरी कर सकता हूँ। कहाँ घूमना चाहती हो? मेरी फेवरेट प्लेस है, पहाड़ों पे चलते हैं। यहाँ से अलग सी जगह पे जहाँ पे एकदम से एकांत शांत हो। यहाँ पे ना शहरों में जगह पे चिक 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 सबसे दूर, जहाँ सिर्फ तुम और मैं। हाँ मेम साहब, वहीं पे चलेंगे जहाँ तुम जाना चाहती हो। देखो ना, कमाल की बात है, तुम्हारे घर की रखवाली करते करते सबसे ज़्यादा रखवाली मुझे तुम्हारी करनी पड़ती है। वही देख रही होती हूँ मैं अंदर से, कभी कभी मेरी नज़र बढ़ जाती है। तुम्हारी आंख सीधा इधर रहती है, अच्छी बात है ना हमारी किचन की विंडो की तरफ या ड्राइंग रूम की वॉक उस पे। कि तुम्हारी नज़र इस गरीब चौकीदार पर पड़ गई। वो तो अगर जिस दिन तुम्हें रखा था उसी दिन पड़ गई थी। अच्छा, और क्या? फिर इतना टाइम क्यों ऐसे वेस्ट कर दिया? तूने जाने दिया, मुझे पहले क्यों नहीं बोला? मुझे, तुम्हें पता है ना, अपने घर में देवर जी भी हैं और भी हैं, देखना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे बोल देती। और वैसे भी तुम्हें रखा तो फिर मैंने अपने हिसाब से, है ना? हाँ, ऐसे कैसे? ये सबसे बढ़िया किया तूने। हम्म। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था ना, हम्म। मुझे तुम बड़ी खड़ूस लग रही थी, पर जब तुम्हारे करीब आकर तुम्हें समझा, तुम्हें जाना, हम्म। और अब तो तुम मुझे बहुत सॉफ्ट लगती हो। तो फिर बनाओ प्लान, कभी चलते हैं हम। प्लान का क्या है, जब तुम कहोगी तभी बाइक चलेंगे ना। इस सैटरडे को मेरी छुट्टी भी है और ऑफ भी हो जाएगा तो तुम्हारा, ठीक है। तो मैं ऑफ दे दूंगी ना मैं। हाँ, मैं लगा दूंगा कोई बहाना कि बीमार हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं या है। घर पे जाने का बताना, यहाँ तबीयत खराब होगी तो उनको पता है तुम यहीं पे रहोगे देवर जी को, तो तुम तबीयत खराब करें बोलना मेरे को घर जाना है, तो मैं छुट्टी दूंगी। हाँ, बोल दूंगा गांव में किसी की शादी है। ये सही रहेगा ना? बिल्कुल सही रहेगा। एक बात तो है मैम साहब, आपका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज दौड़ता है। तभी तो तुम्हें रखा है, इसीलिए तुम्हें सोच, मेरे रहते हुए सोचने की जरूरत नहीं है, सोचने वाला काम सिर्फ तुम्हारा मेरा। बस, मेरा काम तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें प्यार करना, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करना है, क्योंकि मैं तुम्हें खुश रखता हूँ और तुम मुझे। अच्छा कॉम्बिनेशन है ना?
बिल्कुल। कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था। तुम्हें पता है, जब क्या? मैंने सिक्योरिटी की नौकरी चुनी थी हम्म। तो मुझे लगता था कि मैंने ऐसा क्यों किया, कोई और काम चुनना चाहिए था। पर अब मुझे तुमसे मिलने के बाद यही लगता है कि ये काम मेरे लिए सबसे बढ़िया है। अगर तुम कोई और चीज को सिलेक्ट कर लेती तो फिर तुम्हें मैं नहीं मिलती, फिर तुम्हें काम मिलता। यही तो है। समझे? अब मुझे काम के साथ इनाम भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं और प्यार भी। जो किस्मत में होता है ना, बिन कहे ऐसे ही आ जाता है अपने घर में। और सच बोलूं तो तुम जैसी विधवा का प्यार पाकर तो मैं ना मदहोश हो चुका हूँ। बस बस, ज्यादा मदहोश मत हो जाना। अभी चलो फिर, निकलती हूँ मैं भी। अरे चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है। मिलना। समीर शाम तक आएगा, मुझे बोल के गया है। उसका कोई कोरियर आएगा, कहता था कोरियर पकड़ लेना, और मैं शाम तक आऊँगा। बस कह रहा था कि जब आएगा ना डिलीवरी वाला तो मेरे से ओटीपी लेना। पता नहीं चलता उनका भी, कभी एकदम से देवर जी का फोन आ जाए तो निकल आते एकदम से, यहाँ आके पता लगता है कि आ गए। तो फिर मैं कौन सा बेगाना हूँ, कह दूंगा कि मालकिन के पास पानी भी नहीं आया था। हाँ, ये भी है। सही है ना? बिल्कुल सही है। तो फिर अब और समय बातों पे क्यों वेस्ट करना, जिस काम के लिए आया हूँ। जी, देवर जी। अरे भाभी, ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस मैं आई थी, मैंने कहा आप देखो क्या कर रहे हो, तो मैंने चाय बनाई थी अदरक डाल के, इलायची वाली। अच्छा, आज बड़ी जल्दी उठा दिया आपने। बस ऐसे ही। चलो। चाय तो मैं फिर पी लूंगा, वहीं पे रख दो। आज इतनी जल्दी, वो भी मेरे कमरे में? कोई काम है भाभी आप? अरे काम नहीं था, थोड़ा मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं अपने देवर के साथ टाइम स्पेंड करके आऊँ। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ और मन नहीं लगता, उसको मुझे लगा कि आप भी अकेले ही हो तो क्यों ना हाँ, मैं तो अकेला हूँ, पर ये सब कुछ गलत है भाभी जी। ये क्या कर रहे हो आप? अरे मैं तो वैसे ही आपसे बात करना चाह रही थी। आपको उस दिन भी बोला था, मैं आपके बारे में ऐसा वैसा नहीं समझता। रोज रोज वही बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे देवर जी, मैंने कब आपसे बात की है? मेरी बात पता क्या चीज़ है, देखो हम आप दोनों इकट्ठे घर में रहते हैं। तो फिर क्या करें अगर इकट्ठे रहते हैं? वैसे भी आप भाई की पत्नी हो। भाई के जाने के बाद मैं आपके साथ, नहीं नहीं नहीं, मैं तो सपने में भी नहीं सो सकता। आपने पुरानी कहावत तो शायद सुनी होगी कि घर की बात घर में, है ना? तो वैसे भी कौन सा अभी आपकी शादी हो रही है। तो मैंने आपको कौन सा बोला आप किसी के साथ शादी कर लो, पर एटलीस्ट मैं थोड़ा आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ऊपर मेरा भाई क्या सोचता होगा मेरे बारे में अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँ। नहीं नहीं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। अरे आप मैं अपने भाई से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। इतनी दूर दूर क्यों बैठे हो देवर जी? आपके साथ ऐसी वैसी बातें करना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और आप ये इधर होके बैठो ना आप थोड़ा, देवर जी आराम से कंफर्टेबल हो जाओ, कंफर्टेबल। रोज रोज ना आप मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो किसी को बता भी नहीं सकता। हम तो आराम से बैठे हैं, एक बेड पे भाभी और देवर बैठ नहीं सकते क्या? अगर आपको इतनी ही ज़रूरत है ना तो आप शादी कर लो ना, पर मेरा साथ छोड़ो। अरे मेरी अपनी लाइफ है और आपकी मैं इन कहाँ झंझटों में नहीं लाइफ, पड़ता। आप तो अभी काफी यंग हो ना। भाभी, क्यों बकवास बातें कर रही हो? छोड़ो ना ये बातें। और प्लीज़, रोज रोज ये भद्दा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मजाक नहीं करी, चलो अभी चाहे आप थोड़ा मजाक कर रहे सीरियस हो हो चाहे जाते हैं। सीरियस कर रहे हो, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम आपका ये थोड़ा, छूना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, मुझे तुम थोड़ा अच्छे लगने लग गए हो। तो फिर मैं क्या करूं अगर अच्छा लगने लग गया? मुझे तुम्हारे साथ दिल लगता है। मेरा भी तो मन करना चाहिए ना। पर मन लग जाएगा, धीरे धीरे करने लग जाएगा ना। अरे भाभी, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप मेरे भाई की पत्नी थी, ठीक है? और आपके साथ ऐसी वैसी बात करना भी बहू तो पाप इसी है। घर की हूँ।
बहू तो तो हूँ। आप शादी कर लो ना किसी के साथ। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। तो मैंने कौन वैसे सा भी बोला अगर किसी को कैसे? पता चल गया तो वो मेरे बारे में और आपके बारे में गलत सोचेंगे। मैं ये नहीं चाहता। मैं आपकी इज्जत करता हूँ। और आप मेरी बात सुनो देवर जी, किसी को कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा अगर तुम और हम बताएंगे तो? जिस हिसाब से आपकी हरकतें हैं ना, सब्जी वाले के पास जाता हूँ, हाथ पकड़ लेती हो, किसको नहीं पता चलेगा? आधे से ज्यादा हाँ मोहल्ले तो को मैंने तो वैसे सब्जी भी शक लेने हो के लिए रहा है। पकड़ा था कि ये वाली सब्जी देखो देवर जी सही है, ये ले ले, आप ना आपकी पसंद की थी वो। आप थोड़ा ना कंट्रोल में रहा करो। हम्म। मेरे दोस्त भी, आप खेलते वक्त भी मुझे बालकनी से ऐसे देखते हो ना, लोग बिना बात के बातें बना रहे हैं, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। मेरी बात सुनिए प्लीज, देखो मेरी रिक्वेस्ट है। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। कुछ तो अगर आप, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर मैं नहीं ना सुनना चाहता। मेरे भाई और मेरी इज्जत है। और वैसे भी बाबूजी के जाने के बाद भाई ने मुझे पाला है। अब भाई चला गया, मैं उनके साथ नमकरामी नहीं कर सकता। ये बात साफ साफ सुन लो, ठीक है? आपको मैं अच्छा लगता हूँ तो ठीक है, बट मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अच्छा, दो मीठी मीठी बातें तो कर ही सकते हैं हम दोनों। क्या मीठी मीठी बातें भाभी? मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। अब फिर कैसे बात करेंगे? क्या बातें करेंगे? ये क्या बकवास बातें कर रहे हो आप? एक ही बात 10 घर बार की बोल दी। बात घर में, ठीक है? बाहर तुम बताओगे ना मैं। क्या बताऊं और क्या ना, क्या बोल रहे हो आप? आपको से एक बात समझ में नहीं आ रही? कितनी साफ तरीके से बताई है मैंने। और मेरी बात सुनिए, आप जो जो बोलते रहते हो ना फालतू के, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं। अच्छा चाय पियो फिर अपनी। चाय पी लूंगा मैं। ये क्या कर रहे हो भाभी? मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, साफ साफ तो बता दिया। और मेरी तुम बात सुनी। जैसे भी लड़के हो, देखो मेरी बात सुनो, इस कमरे के अंदर रात को इस टाइम पे तुम और मैं और तुम, भाभी मैं नहीं कर सकता ऐसा। कैसे समझाऊं मैं तो आपको? क्या करोगे तुम फिर बताओ? मेरी बात सुनिए, मैं प्यार चाय कर अपने आप ही रही पी हूँ लूंगा। मैं आप चले जाइए यहाँ से। प्यार कर रही हूँ मैं तुमसे। क्या प्यार कर रही हो? और क्या? किसको बताओगे? अच्छा, किसको बताओगे तुम कि क्या हुआ था? तुम गलत या मैं गलत? नहीं भाभी। क्या हो गया समीर? क्या हुआ? होश में हो? क्या हुआ? सपना देख रहा था मैं। कोई सपना देखा क्या तुमने बुरा? कुछ नहीं भाभी, बस सपना देखा थोड़ा सा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बताओ मुझे। बैठो भाभी। हम्म। क्या बताऊं भाभी को? भाभी काम का हंसेंगे मेरे पे। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बुरा सपना देखा था। रात जो मैं एक मूवी देख रहा था ना, आ, तो उसी का सपना आ गया। मुझे लगा मैं मूवी में हूँ तुम भी और ना वो मुझे मार रहे ज्यादा हैं। फोन को मत चलाया करो। हर वक्त फोन फोन के साथ लगे रहते हो ना, इसीलिए। क्या करूं भाभी, वो वेब सीरीज ही इतनी अच्छी थी, तो एक ही दिन में और एक ही रात में सारे एपिसोड देख लिए। आप अच्छा, बताइए। बस ठीक है, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुमने अपना जो उसमें पेपर्स अपने फिल किए थे जॉब के लिए, तो जॉब का क्या बना? शायद तुम्हारा आज पहला दिन है जॉब का। हाँ, जॉब तो आपको बताया तो था। आई थिंक आपने मैसेज रीड नहीं किया। जॉब का तो आज पहला दिन है। कितने बज गए? कहीं लेट तो नहीं हुआ? लेट मत हो जाना। देखो मैं नाश्ता नहीं लगा रही भाभी, हूँ। वो सच बताया था उन्होंने। 10:30 11 बजे है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो ठीक है, घंटा अपने पड़ा है। पास हाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। वैसे भी यहीं पे तो जाना है, कौन सा कहीं दूर जाना है। चलो अच्छा, पहला दिन अच्छा जाए तुम्हारा। हाँ, वो बात तो ठीक है। और भाभी आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है? वैसे भी भैया के जाने के बाद आप तो अकेले से पड़ चुके होंगे, और ऊपर से मैं जॉब पे जा रहा हूँ। आप, बस देखो, अभी तो तुम घर पे हो या मैं हूँ, सारा दिन घर के काम खत्म करके उसके बाद थोड़ा मैं तुम्हें देख लेती हूँ। तुम पढ़ रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो मेरा मन लगा रहता है। अब आज से तुम भी जॉब पे चले जाओगे, मुझे लगता है शायद, पता नहीं, मैं अरे अकेली पड़ भाभी आप जाऊंगी। काम का टेंशन ले रही हो। इस घर को चलाने के लिए जॉब तो करनी ही पड़ेगी। वैसे भी भैया का उसके पार्टनर के साथ थोड़ा कोर्ट केस चल रहा था। नहीं, मुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत थी? एक बार वो फाइनल हो जाए, फिर फैक्ट्री का हो जाएगा वो। फिर मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं फैक्ट्री को संभाल लूँगा। वैसे ठीक है। दुनिया का भी अलग ही दस्तूर है। जब भैया इस दुनिया में थे तो सभी बड़े प्यार से बात करते थे। जब भैया चले गए तो उसके अपने भी दोस्त दुश्मन बन गए। कोर्ट केस, भैया ने क्या क्या नहीं किया राहुल के साथ।
उसकी फैमिली को संभाला, उसकी बहन की शादी की, उसके साले को तब अलग से सारे बिजनेस सेट अच्छे थे किया। हमारे साथ, तब सब अच्छे थे, क्योंकि तुम्हारे भैया उन सबको दे रहे थे ना, हेल्प कर रहे थे ना उनकी। मैंने बहुत बोला भाई को भी, मुझे भी बिजनेस में रख लो, बोल रहा था तुम्हारी एज छोटी है, तुम इतना दिमाग में बर्डन मत लो, ये लो। मुझे तो ये भी लगता है भी भैया का एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया है, बुरे बुरे से ख्याल आते हैं। चलो छोड़ो भाभी, आप खाम खा टेंशन ले लोगे, जो होना था तो वो हो गया, वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। पता, मैं उस सदमे से निकल ही नहीं पाई हूँ कभी भी। अभी भी ऐसे लगता कि शायद वो कहीं आसपास ही है। भाभी आप टेंशन मत लो, वैसे भी जो परमात्मा ने लिख दिया उसके आगे किसका जोर चल रहा है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। क्या सबका कहूँ भला मैं। किया, सबका जिस जिसका किया वही सब पलट गए। अरे भाभी आप क्यों टेंशन ले रही हो। टेंशन तो मुझे बस इसी बात का है, भैया को गुजरे 1 साल हो गया, और ये कोर्ट केस, ऊपर से ये वकील की फीस देना। पर अब मेरी पढ़ाई अच्छी है ना, तो आईटी में अच्छी जॉब मिल गई है मुझे। मुझे 2 लाख पर मंथ का पैकेज मिल गया। बहुत अच्छा, फिर तो उससे चलो हमारा थोड़ा खर्चा चल जाएगा, कुछ बच जाएगा तो। हाँ हाँ, हमारा खर्चा तो उससे चल जाएगा, वैसे भी हम दो तो हैं। और अगर समीर तुम ना होते, सच में मैं अकेली क्या अरे कहाँ टक्करे मारती, मुझे कौन जॉब देता। देखो मेरे पास तो अरे एक्सपीरियंस भी भाभी नहीं आप है। क्यों टेंशन ले रही हो, वैसे भी भैया के जाने के बाद एक मैं ही तो हूँ आपका, और मैं आपके बच्चों की तरह हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मुझे तो बस इसी बात की है टेंशन रहती है, एक बार ये कोर्ट केस का हो जाए सॉल्व, हाँ, ये टेंशन खत्म हो जाएगी जो तो सबसे जो बड़ी फैक्ट्री टेंशन है ना मारती वो, है। उस पे मैं अच्छे से काम कर लूँगा। हाँ, उस अपना उस बिजनेस कमीने अपने ने ऊपर। खाम का उस कोर्ट केस के चक्कर में एक फैक्ट्री बंद करवा रखी है। और बताइए आपने। कोई नहीं, जो भोलेनाथ का मंदिर है वहां पे मैं भी जाके मन्नत मांग के आऊंगी कि हाँ सब ठीक हो जाए, हमारा कोर्ट केस खत्म हो जाए। हाँ और भाभी आप जाए आना मंदिर में। तो खाने में क्या बनाया आज। खाने मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। चलो अच्छी बात है। लाओ। और नहीं नहीं, अभी मैं नहा लूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, ठीक फिर है। आता हूँ। और कोई बात, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई राशन वगैरह लेके आना हो, वापसी में मैं ले आऊँगा, क्योंकि आज जॉब का पहला डे है। कोई नहीं, तुम आराम से आ जाना घर पे जब भी आओगे। चलो ठीक है फिर भाभी, मैं तैयार होता हूँ। तो मैं नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ आप ऐसा कीजिए, नाश्ता लगा देना। अरे यार मैं भी क्या पागल हूँ, कैसे कैसे सपने देख रहा था। ये जो सीरियल होते हैं ना साला, चलो छोड़ो, भाभी को बताऊंगा। वैसे तो सॉरी यार, मुझसे भी क्या सोचा गया। अभी आधा घंटा और सो लेता हूँ, फिर जाऊंगा मैं जॉब पे। वैसे भी 1 घंटा पहले जाके क्या होगा वहाँ पे। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, आ गए तुम? जी, ये लो मिठाई। ये क्या है? ये मिठाई है मैम साहब। रखो रखो, वहां पे रखो। ये किस चीज की मिठाई है? ये मैंने आपको बताया था ना, मैं गाँव गया था, मेरी बहन की सगाई थी, तो उसी। अच्छा, 2 दिन का बोल के तुम 15 दिन बाद आ रहे हो। कोई टाइम टेबल का पता नहीं तुम्हें? ड्यूटी चीज किस चीज की दी है तुम्हें? वो मैम साहब, आपको पता है ना, एक तो मैं बड़ी देर के बाद गाँव गया था, ऊपर से फिर बस सगाई की तैयारियां करते हुए दिन निकल गए, जिसकी वजह से मैंने छोटे मालिक को बता दिया था। देखो मेरी बात सुनो, शादी हमारे घर में भी होती है, ठीक है? एक इकलौते तुम्हारे घर में नहीं शादी हो रही है। पता चलता कि कितने दिन की शादी होती है, पहले क्या रीति रिवाज होते हैं। 2 दिन का बोल के तुम्हें ड्यूटी की तो का मतलब मायना पता है? जिस वजह से मैंने तुम्हें ड्यूटी गेट पे रखे रखे थी, ठीक है? अब तुम आके शादी में मिठाई का डब्बा लाके हमें बता रहे हो कि 2 दिन का बोल के 15 दिन बाद दर्शन दे रहे हो। तो ड्यूटी कौन करेगा? तुम्हें पता है क्या चीज़ मैम साहब। कि इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब क्या होती है? जी जी, तभी तो मैं आधा काम छोड़ कर ही आ गया। बहुत अच्छे, बड़ी जल्दी नहीं आ गए तुम? क्या करूँ मैम साहब, काम ही इतना था, तो आपको पता है मैं अकेला ही हूँ, तो फिर सारी जिम्मेदारी मेरी ही थी।
कुछ दिन पहले ही हमारे साथ वालों घरों में चोरी होगी, तुम्हें पता है? सारे जेवरात कितना कुछ चोरी लेके चले गए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा, इसीलिए तो तुम भाग गए थे। ठीक है, तुम्हें टेंशन भले ना हो, जिस काम के लिए हमने रखा है चौकीदार को, हमें तो चिंता है ना। एक तो तुम्हें तनख्वाह दे रहे हैं सुखी, और ऊपर से हम चोरियां करवाएंगे। बैठ बैठ के हम जगराता काट रहे हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ मेम साहब, बस आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा चौकीदार रख के हमें क्या फायदा, हमें टेंशन भी और पैसे भी जा रहे हैं हमारे। आप मुंह मीठा कीजिए ना। अरे बस बस रहने दो, ले जाओ अपने दोस्तों को खिला देना, वहां पे बाहर खड़े हैं वो। खिलाओ अपने यारों दोस्तों को, जाओ चले जाओ, रखो अपनी मिठाई, कोई बात नहीं। क्यों मेम साहब, मैं तो बड़े प्यार से आपके लिए लेकर आया था। हाँ दो, ले ली। अब तुम ले जाओ इसको, और अपने जितने भी यार दोस्त हैं उनको खिलाओ जाके। हम अब गरीबों के हाथ की मिठाई खाएंगे अब? इतने भी गए गुजरे नहीं है हम। ड्यूटी को ड्यूटी समझो और अपना काम पे जाओ, चले जाओ। और आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि तुम सो गए उठ गए। टाइम तो टाइम, वैल्यू समझो उसकी। ले जाओ, जा सकते हो तुम यहाँ से, डिब्बा ले जाना जाते टाइम। मेम साहब, वो ना 2 महीने के बाद मेरी बहन की शादी है, और शादी के सामान के लिए मुझे कुछ एडवांस में पैसे चाहिए। अब तुम्हें पैसे भी चाहिए एडवांस? 15 दिन तो तुम पहले ही नहीं आए हो। ये कम से कम थोड़े दिन, अब तुमने ये जॉब की है अभी हमारे पास, ठीक है? और अभी साथ के साथ छुट्टियां और पैसे, ये क्या चल क्या रहा है? देखो मेम साहब, 2 साल से मैं आपके पास ही काम कर रहा हूँ, आज तक कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। तो काम भी तो आपके पास करता हूँ, तो पैसे भी आपसे ही मांगूंगा ना, और मुझे कौन पैसे देगा? और दूसरी बात, मेरी बहन की शादी की है, तो पहले ही सब कुछ करना होगा ना, तो इसलिए मुझे पैसे भी चाहिए। कोई नहीं, हम सलाह करते हैं, ठीक है? बताऊंगी मैं तुम्हें। पहले अपना जाके ड्यूटी पे बैठो, और अपना मिठाई का डब्बा छोड़ के मत जाना। ये हमारे घर में किसी ने नहीं खानी है, ले जाओ दोस्तों में बांट दो। नहीं आ जाते कहाँ कहाँ से। नीचा दिखाया ना तूने मुझे, और बड़े प्यार से लेकर आया था मैं अपनी बहन की सगाई की ये मिठाई। अब देखना तुम्हारी ज़िंदगी में मैं कैसे जहर घोलता हूँ। सभी समीर के लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ मैं। खाना खाएगा, थके हार के आया है। आगे समीर तुम। हाँ भाभी, इसकी क्या ज़रूरत थी? ये लो चाय पकड़ो, तुम चाय पियो। चाय तो चलो मैं ठहर के पीता हूँ। आज बड़ी जल्दी लेके आ गई चाय। बस मैंने कहा तुम काम से घर पे आए हो, क्यों ना थके आ रहे हो, एक कप चाय लेके आती हूँ बड़ी ऐसी बना के तुम्हारी। हाँ चलो, आपने अच्छा किया। और बताओ भाभी, कैसा रहा आपका आज का दिन? बस ठीक है, मेरा तो बढ़िया रहा। तुम बताओ, आज पहला दिन जॉब पे कैसा रहा? मेरा दिन तो बड़ा अच्छा रहा। बस आप बताइए। बस ठीक है। और बस बढ़िया। अच्छा मेरी बात सुनो समीर, अपना जो चौकीदार है, ये काफ़ी दिनों बाद आज आया है ना, हम्म। तो आज आते ही मेरे से पैसे मांगने लग गया है कि बहन की शादी करनी है और मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो देखो, तुम बताओ कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो इसको अभी मना कर दिया है, क्योंकि 2 दिन का बोल के गया था ये, और 15 दिन बाद घर पे घुसा है। भाभी, पैसे पैसे किस बात के मांग रहा है? पहले दे तो दिए थे उसको। कहता बहन की शादी करनी है मेरे को। पहले बहन की शादी थी या शगन था? ये क्या बोल रहा था ये? हाँ, उसका रोका इन्होंने करा था, मांगा था उसको। चलो ठीक है, फिर दे देंगे। हमसे नहीं मांगेगा तो किसको, किससे मांगेगा?
अरे ऐसे कैसे दे दे, ऐसे कैसे दे दे, अभी तो महीना शुरू हुआ है, 15 दिन इसने छुट्टी कर ली है, ठीक है, इतनी जल्दी क्यों दे दे। और वैसे भी मैं तो वैसे ही इतना ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, हमारे जो साथ वाले घर में नहीं है, उनके घर में चोरी होगी इतना ज्यादा, तो जेवर उठा के चोरी करके ले गए हैं वो। क्या बोल रहे हो भाभी आप? वो जो नीना, जेवर? हाँ वो अपने घर के पास, नीना नहीं, नीना, नीना के घर के आगे वाला जो घर है उसके घर में चोरी होगी है कल। ओ, उसका पति तो पुलिस वाला है, पुलिस वाले के घर में ही चोरी होगी? कोई तो अरे जान पे, कोई किसी का कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिससे ऐसा हो गया। यार, बट खैर हमें तो टेंशन है ना चोर कि भी कितने बड़े वो हो गए हैं, क्या करूं मैं इसका? तुम्हें पता मैं अकेली रहती हूँ, तुम भी पहले घर पे थे, अब तुम भी घर से काम पे चले जाते हो, रहेगी मैं अकेली, ऊपर से चौकीदार रखा था अपने बेनिफिट के लिए और ये भी नहीं था। अब 15 दिन के पैसे, 15 दिन छुट्टी मारी, पैसे लेके ये तो फिर निकल जाएगा, फिर घर पे चौकीदारी कौन करेगा, हम चौकीदार रहेंगे ना फिर तो। अरे भाभी, अभी मुझे साफ साफ बताओ, पैसे देने हैं या नहीं देने? देखो मैं तो इसमें बिल्कुल राजी नहीं हूँ कि पैसे देंगे, पैसे हम क्यों देंगे इसको। ठीक है भाभी, अगर आप चाहते हो भी नहीं पैसे देने तो मैं नहीं दूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पैसों का क्या है। वैसे अगर उसने पैसे मुझसे मांगे मैं तो मैं बोल दूंगा भी भाभी से पूछ लो, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। और बताओ, घर कैसा रहा आपका? ठीक है, बस थोड़ा अभी खाना वाना बना के हटी थी। इतना भी मत लड़ा करो आप चौकीदार से। नहीं लड़ना नहीं है, देखो बता अपने काम के लिए हमने रखा है, अगर हम अपनी सिक्योरिटी उसके लिए उसको खड़े ना रखेंगे तो फिर फायदा क्या। जैसे उनकी चोरी होगी अगर भगवान ना करे हमारे कोई आगे, तो मैं अकेली कितना भाग लूंगी, कितना उससे अपने आप को छुड़वा लूंगी, क्या रिस्क नहीं है वैसे। भाभी, आप तो खाम खा टेंशन ले रही हो, इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप बोल अरे देती हो। टीवी में देखो, आजकल न्यूज चैनल पे देखो कितना कुछ होता है, घरों में घुस जाते बंदे, डर लगता है समीर, डरने वाला टाइम आ गया अब। आप ना थोड़ा सा ज़्यादा डरते हो, इतना भी नहीं डरना चाहिए आदमी को। तो क्या करूं। जिस हिसाब से डरते हो ना आप। और तुम्हें पता है तुम्हारे भैया के जाने के बाद अब हर वक्त ऐसे दिल में डर सा बना रहता है कि हम 2 मेंबर हैं घर में, यही सही रहने चाहिए। क्या भाभी, मैं क्या बोलूँ आपको, मैं तो परेशान हो रहा हूँ आपकी बातों से। आप ऐसा करो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है आप मुझे बता देना। ठीक है समीर, मैं बता दूंगी, है ना। फिर खाना खाओगे तुम कि नहाना पहले। अभी थोड़ा सा ऑफिस वालों ने काम दिया है, वो हो जाए फिर देखता हूँ। और कोई बात तो नहीं करनी आपको? बस बताइए। ठीक है, नहीं बस ठीक है, तुम खाना खा लेना। ठीक है भाभी, और आप अपना ही ज़्यादा और टेंशन मत लिया करो। इसका क्या करना है ये फिर सुबह पूछेगा, क्या करना है? इसका तुम खुद देखो क्या करना है, मैं नहीं, तो मैं तो कहती इसको पैसे देंगे हम। भाभी, आप ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मैंने तो आपको बोला है भी आप, अगर आप देख लेना, आपने मेरे पे डाल दी सब कुछ। चलो ठीक है, फिर मैं इसको खुद आप समझा अपना लेती हूँ। हिसाब देखना, आपने चौकीदार रखा है ना, मुझे इन झंझटों में मत डालो। अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं दे दूंगा। ठीक है, चलो मैं लाऊं खाना फिर। मैं बाहर ही आ रहा हूँ आ जाओ फिर, खाना आ खाने, जाओ, बस ठीक है। एक मेल भेजनी है ठीक बस। है। मेम साहब, वो मैंने आपको बोला था ना, मेरी बहन की शादी है और पैसे चाहिए थे, तो पैसों का इंतज़ाम हो गया। तुमने पहले भी पैसे लिए थे देखो काम शुरू होने से पहले, अब दोबारा मैंने तुम्हें उस दिन भी बोला था कि हम सलाह करेंगे। तो फिर आपने साहब के साथ की बात? देखो सलाह हमने की है नहीं की है, जितने पैसे हम आप तुम्हें दे चुके हैं इसके बाद अब दोबारा कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। जिस हिसाब से तुमने काम किया उस हिसाब से तुम पैसे ले चुके हो। मेम साहब, ये क्या बात हुई? जो पिछला हिसाब था ना भाई, वो मेरी सैलरी से कटवाया है मैंने सारा। इतने टाइम से मैंने कभी सैलरी भी नहीं ली थी, और ये जो पैसे लूँगा मैं आपसे, पे भी मैं अपने सैलरी से कटवा दूंगा ना। देखो तुम सैलरी से जब कटवाओगे इसके बाद हम एक पैसा ऊपर नहीं देंगे, अब पहले अपना काम करो उसके बाद बात करेंगे। मैम, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं हो रहा है, मेरी बहन की शादी की बात हो रही है।
अगर मैं उसकी शादी के लिए पैसे नहीं इकट्ठे कर पाया तो उसकी शादी कैसे हो पाएगी? तो उसकी सिरदर्दी हमें क्या है? तुम्हें पता है बहन की शादी रख ली है, पहले इंतजाम नहीं हो सकता था तुम्हें? पहले रखते, हमने ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा, ठीक है? और ज़्यादा मुंह मत लगो मेरे, चुपचाप जाके अपनी ड्यूटी करो, चले जाओ यहाँ से। ये क्या बोल रहे हो आप? देखो मेम साहब, मैं आपके जो आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुझे पैसे दे दीजिए। आप एक गरीब की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। देखो, तुम्हारा फ़ायदा हमने क्या उठाना है? तुम तो खुद अपना फ़ायदा नहीं ले पा रहे हो। अपने पैरों पे तो ढंग से खड़े हो जाओ। ड्यूटी पे तुम्हें खड़ा करते हो यहाँ पे और तुम निकलते हो वहाँ पे। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तुम फेस कर रहे हो, और तुम्हारे वजह से हम सिर दर्द कर रहे हैं अपना। मैं आपके घर का चौकीदार हूँ, तो एक ही जगह पर थोड़ा रुक के मैंने नौकरी करनी है। मैंने तो पूरा घर का देखना होता है कि पीछे से ना कोई आ जाए, आगे देखो, से। ज़्यादा बकबक मत करो, चिल्लाओ मत, चले जाओ यहाँ से। पैसे नहीं मिलेंगे हमारे पास, जितना देना था तुम्हें एडवांस दे चुके हम, इससे ज़्यादा एक पैसा नहीं देना। चले जाओ फालतू में। अब दोबारा आके यही चीज़ रिपीट करने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम जा सकते हो, दरवाज़ा खुला है। अरे सारा मूड ख़राब करके रख दिया, इतनी गर्मी ऊपर से। अब तो नहा के आती हूँ मैं। नमस्ते भाभी। हाँ नमस्ते, आगे तुम? हाँ, क्या कर रहे हो रसोई में? बस कुछ नहीं, काम खत्म करके हटे अभी किचन का सारा। अच्छा, वो ये मैं बोल रहा था, ये कुछ पैसे हैं, ये घर के लिए हैं या वकील को दे देना? हाँ, वकील को भी ज़रूरी देंगे हमने, तभी और- निपटेगा काम। आप और ये जो पैसे हैं, ये आप देख लेना, अगर किसी और काम के लिए चाहिए, या फिर अलमारी में रख देना, अगर मुझे ज़रूरत होगी मैं ले लूँगा आपसे। इसको तो मैंने मना कर दिया कि अब हमने पैसे नहीं देने तुम्हें। अरे भाभी, दे देना ना, गरीब आदमी है, हम नहीं देंगे तो और कौन देगा? वैसे भी मुसीबत तो किसी पे भी पड़ सकती है ना। पढ़ सकती है, मगर जो ये बदतमीजी करता है अभी, उस हिसाब से थोड़ी लगता है कि हाँ हमें इसको पैसा देना चाहिए। फ्री के वैसे कौन देगा बताओ, बिना काम, जो काम ही नहीं किया इसने। अभी ये गरीब आदमी है, हम ही तो इसका सहारा है। वैसे भी अगर हम नहीं पैसे देंगे तो कौन देगा? ठीक है, आपकी मर्जी, आपने देने हैं तो दे, नहीं देने तो मत दे, पर इसे आप अपना अलमारी में रख देना, ठीक है? चलो ठीक है। अगर मैं मुझे रख बाद देती में हूँ ज़रूरत होगी मैं आपसे मांग लूँगा। ठीक अगर है। आपको ज़रूरत हो तो आप भी चला नहीं, लेना। अभी ये वकील वाले और ये तो पड़े हैं अपने पास, राशन के और ये सब तो। हाँ, और बताइए भाभी, कैसा रहा दिन? बस ठीक है, अभी तो दिन की शुरुआत है, अभी जाना है ऑफिस में। हाँ, मैं यही बात के लिए आया था। मैं ना 1-2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, सिंगापुर। अच्छा, इतनी दूर? तो वो आपको पता ही, IT की जॉब है, वहाँ पे भी थोड़ा ये तो नॉर्मल है। तो मैं जा रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ आपको बता दूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे ना व्हाट्सएप पे कॉल कर लेना। वहाँ पे आई थिंक सीधी फ़ोन नहीं लगेगा, फिर आप काम का टेंशन लोगे। ठीक है समी, ठीक है। और कोई बात तो नहीं करनी आपने? नहीं, बस वापस फिर कब तक, कितने दिन तक आ जाना है? वापस तो देखते हैं, 1-2 दिन में आ जाऊँगा, अगर काम हो जाए, अगर अच्छा काम चल जाए वहाँ पे तो 15 दिनों तो लग ही जाएंगे। इतने दिन लग जाएंगे? मेरा कौन सा अपना खर्चा है, उनका ही खर्चा हाँ, है, होटल रहने सहने का, बाकी अच्छा, अपना meeting खाना पे। वाना पूरा ध्यान से चलना, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना। अब तुम और हम, मेरे अलावा और है भी कौन कि हम भाभी एक जी, दूसरे आप का टेंशन ध्यान क्यों ले रहे हो? रखें। आप टेंशन अपनी तुम्हें टेंशन पता मत है, ले, होती आप टेंशन है। लेना। चलो ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ, फिर देखता हूँ। ठीक है समी, ठीक है, ध्यान रखना अपना। अरे तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने के लिए आया था तुम्हारे कमरे में, कि तुम अपने कमरे में हो या नहीं हो। दिमाग खराब मत करो, अपने उसमें रखो अब खुद को। क्यों मालकिन, इतना क्यों भड़क रही हो? ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जो आप इतना गुस्से हो रहे हो? थोड़ा तमीज में रहना सीख लो, अपने आपे से बाहर मत जाओ।
ये मत भूलो कि तुम इस घर के चौकीदार हो, ठीक है? चलो गेट पे वापस निकलो यहाँ से, और इस कमरे में आने की तुम्हें परमिशन नहीं है, समझे? निकलो, चलो जाओ। अब नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि अब मैं इस घर का चौकीदार नहीं, अच्छा, मालिक बनूंगा। मालिक मालिक और तुम माई फुट, ये दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी जो गंदी सोच है ना, तुम जैसे नौकरों की, यही तुम्हें मरवाती है कि ना एक दिन। क्या मरवाती है, मैं भी देखता हूँ। तुम्हें किसने बोला यहाँ बैठने को? कैसे मारती है तू? किसने बोला यहाँ बैठने को? मुझे बैठने को कौन बोलेगा? जो मेरा मन कर रहा है मैं तो वही करूँगा ना। दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें बोला ना, अपने कंट्रोल में रहो। ठीक है मैम साहब। हद पार मत करो अपनी, नहीं तो मैं अभी फ़ोन करके बुला रही हूँ, देखना। एक सेकंड, फ़ोन करने से पहले ना मेरे फ़ोन में कुछ है। मतलब अभी बताता हूँ तुम्हें। क्या है तुम्हारे फ़ोन में? जी देखना। ये क्या है? ये क्या है? ये दो, एक मिनट दो, ये कब तुमने? जब तुम नहाने दो के मुझे, लिए गई तुम दो मुझे। थी तब 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 की है जी। खूबसूरत है ना? शर्म नहीं आती? तुम ऐसे तुम्हें क्या लगता है कि घटियापंती करते हो? खोलो इसको, लॉक को खोलो, मैंने डिलीट कर दी इसको, खोलो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे माथे पे बेवकूफ़ लिखा हुआ है? इतना कीमती डेटा मैं देखो, तुम्हें डिलीट करने को देखो, मेरी मैं इस घर की बहू हूँ, मेरी इज्जत का ख्याल करो कुछ तो। इसको डिलीट करो, फटाफट से डिलीट करो, फटाफट डिलीट करो। तुम चाहती हो ना तुम जो बोलोगे मैं करूँगी, तुम इसको डिलीट करो, भी अगर मैं ये सब डिलीट कर दूं? डिलीट करो जल्दी इसको। हाँ, तो एक काम करना होगा आपको। क्या काम? क्या बताओ। मैंने जो पैसे अपनी बहन की शादी के लिए तुमसे मांगे थे, हाँ, चुपचाप वो मुझे दे दो और ये डिलीट करवा लो। सिंपल। अच्छा तो एक मिनट में देती हूँ तुम्हें, पहले डिलीट करो, पहले डिलीट करो इसको, फिर मैं करती हूँ। इसको रिमूव करो। हाँ कर देता हूँ। करो फिर, तुम्हें पैसे देती हूँ मैं, एक मिनट। ये लो पकड़ो, और तुम डिलीट करो ये पैसे लेके, पहले डिलीट करो उसको। करता हूँ ना। वाह मैम अब साहब। इससे तुम्हारी बहन की शादी भी हो जाएगी और मेरा भी काम बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी इज्जत की कीमत सिर्फ 20,000 रुपये है? देखो तुम अपनी पागल समझती हो तुम क्या मुझे? आप तुम अपनी घटियापंती में मत आओ। आंखें नीचे, वरना जानती है ना तू क्या है मेरे हाथ में? प्लीज इसको डिलीट करो, मैंने तुम्हें बोला ना, और तुमने जानबूझ के मेरे साथ धोखा किया है। मुझे 2.5 लाख रुपया चाहिए। 2.5 लाख रुपया? अब 2.5 लाख रुपया मैं तुम्हें कहाँ से दूंगी? ठीक है मत दो, बहुत हैं इसके कर्जदान इस वीडियो को पाने के लिए ना। अच्छा रुको 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 रुको, मैं करती हूँ, दे 1 मिनट दे मुझे, दे फोन दो, डिलीट कर पहले, मेरी आंखों के सामने डिलीट कर। पहले पैसे। ये ले पकड़ो, बस ये दिमाग खराब मत करो। चल अब मेरे पाँव दबाओ जल्दी से। क्या कहते ना, घटिया गरीब। ये लो डिलीट कर। आपको क्या लगता है कि जो मालकिन के साथ मैंने किया वो सही किया या गलत किया? कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप बताना कि आप हमारी कहानी कहाँ कहाँ से देखते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।